Hello, kids. How are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's start new chapter lines and angles. Lines and angles. एंगल्स आपको भी पता है लाइन की हेल्प से बनते हैं, है ना? लाइंस लगाते हैं बट वो एक्चुअली क्या होती हैं आप लोगों की रे होती है। आप उसको लाइन कहते हो लेकिन वो होती क्या है? रे। ठीक। ये सारा चैप्टर हमारा उसी से रिलेटेड है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स जो आप लोग कहते हो लाइंस, लाइंस को इंटरसेक्ट करो, लाइंस के बीच में से ये एक और लाइन लगा दो तो आपके पास एंगल्स बनेंगे कुछ। ठीक है। उन एंगल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नेम है। ठीक है। उनको प्लस करो तो कुछ और आता है। ठीक। ये सारी चीज़ें हमने इसमें करनी है। सबसे पहले है आपके पास जस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन है, रिकैप्चुलेशन है आप लोगों के लिए। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, एंगल। ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ पार्ट देखो, वहाँ पे आपके पास टू लाइंस को क्रॉस किया गया है। ठीक। अब वहाँ से क्या बन रहे हैं? एंगल्स बन रहे हैं कुछ। उन एंगल्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक। अब देखो एंगल का नेम कैसे देना है। लेट्स स्टार्ट विथ दिस। सबसे पहले देखो आपके पास जो फोर्थ फिगर थी उसमें ये टू आर्म्स होती हैं इनकी। ठीक है। ये क्या है? आर्म्स। और ये जो रेड पॉइंट मैंने लिखा अभी ओ, ठीक है, दिस इज योर वर्टेक्स। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। किया है ना जब हमने सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। विजुअलाइजिंग टू सॉलिड शेप, इसमें हमने किया था वर्टेक्स, राइट? जहाँ पे टू फेस आकर मिलते होते थे और टू फेस कह रही हूँ। ठीक है। जहाँ पे सारी की सारी जो आर्म्स हैं वो आकर मिलती हैं, वो आपका क्या था? वर्टेक्स था। फाइन। यहाँ से देखो नेमिंग क्या बनेगी इसकी? ए ओ बी, ए ओ बी। और एंगल्स का साइन दिस। ठीक है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। दोनों तरफ से आप नेम दे सकते हो इसको। ठीक है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने एक ही तरफ से देना। गॉट इट? नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, दिस वन। अब इसमें देखो आपके पास टू लाइंस थी। ठीक है। ये आपके पास टू लाइंस थी और ये दोनों की दोनों लाइन क्या हो रही हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। आपको पता है ये एंगल बन रहा है उनके बीच में, एक एंगल ये बन रहा है टू आर्म्स के बीच में, एक एंगल 3 ये बन रहा है और एक एंगल इन टू आर्म्स के बीच में ये। यहाँ पे टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं। अब इनकी नेमिंग देखो, उन्होंने इसको दिया ए बी। ऑब्वियस दिस इज लाइन, सो लाइन को ए बी दिया। और यहाँ पे सी डी, सी डी लाइन। तो इसके अकॉर्डिंग अब नेम क्या आएंगे? कौन कौन से नेम आएंगे? देखो आपके पास है एंगल ए ओ डी। अब देखो यहाँ पे मैंने वर्टेक्स का नेम नहीं दिया, तो वर्टेक्स को, ये जो कॉमन सेंटर पॉइंट है इनका, उसको मैं नेम दे रही हूँ ए। ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट वन, एंगल ए ओ डी, या फिर एंगल डी ओ ए। आपकी चॉइस है, आपने इसको क्या नेम देना है। ठीक है। नेक्स्ट बी ओ डी, बी ओ डी या फिर जी ओ बी। ठीक है। बट जो आपका ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपका हमेशा सेंटर में रहेगा। ठीक है। जो आर्म्स का नेम है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो, बट जो सेंटर है सेंटर ही रहेगा। ठीक है। जो वर्टेक्स है वर्टेक्स ही रहेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट वही रहेगा, उसको सेंटर में ही लिखोगे आप। ओके। नेक्स्ट वन इज
BOC या angle COB. Next one is COA या फिर एंगल AOC. सो हेयर आर 4 एंगल्स. मैंने दो लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे 8 एंगल्स है, यहाँ पे 4 ही एंगल्स हैं. ठीक है, 4 एंगल्स हैं हमारे पास यहाँ पे. तो आपकी चॉइस है कि आपने किस साइड से स्टार्ट करना है. आप इनको भी ले सकते हो और आप इनको भी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आने 4 ही हैं. ठीक. नेक्स्ट आता है आपका रिलेटेड एंगल्स और एंगल्स. अब यहाँ से आप और करोगे. आई थिंक आप लोगों ने 5th में भी किया था ऐसा कुछ. इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें की थी. वहाँ पे आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर वहाँ पे नहीं पढ़ा था, लेकिन आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पढ़ा था. अब कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या, देखो. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप तब कहोगे जब आपके पास दो एंगल्स को प्लस करो और कितना आंसर आ जाए, 90 डिग्री. जैसे कि मान लो मेरे पास एंगल है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है. ठीक है, इन दोनों एंगल्स को मैं अगर प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 90 डिग्री. और आपको पता है 90 डिग्री का सिंबल कैसा होता है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, तो ये होता है आपका 90 डिग्री. ओके, फुल्ली कंप्लीट एल शेप बनती है इसमें. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर हम इसमें से कुछ डिवीज़न कर दें. ठीक है, इसके वर्टेक्स से कुछ डिवीज़न कर दें. ठीक है, तो ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की, ये क्या कर रही है, इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. 90 के एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, तो अगर हम इसकी नेमिंग दे दें AOB और इसको नेम दे देते हैं C, तो इसकी नेमिंग में आपके पास यहाँ पे 3 एंगल्स आएंगे. कौन कौन से, AOC और COB. ठीक है, या BOC. आपके पास यहाँ पे 2 एंगल्स बन जाते हैं, एक दिस वन एंगल और एक दिस वन एंगल. फाइन. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब दो एंगल्स को आप प्लस करो और उसका सम एक्जैक्टली 90 डिग्री आए, तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि अगर आपको गिवन है, मान लो ये जो छोटे वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये एंगल फाइंड करना है. अब आपको ऑब्वियस होना चाहिए कि अगर ये जो आपका एंगल है, अगर आपको दिख रहा है कि वो 90 डिग्री है या गिवन है कि ये 90 डिग्री है, तो आप ये वाला जो सेकंड वाला एंगल है वो फाइंड कर सकते हो. कैसे, हमने सपोजिशन करनी तो सीखी है. इसको x मान लो. ठीक है, और हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को 90 से माइनस कर दो. सो जो मिसिंग एंगल है वो आ जाएगा, दैट विल बी 60 डिग्री. ओके, सो ऐसे आप अगर एक एंगल मिसिंग है तो फाइंड आउट कर सकते हो. जस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं. ओके, अब ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स तब बनते हैं जब आपके पास क्या हो, दो एंगल्स को प्लस करो और कितना आ जाए आंसर, 180 डिग्री. ठीक है, दो एंगल्स को प्लस करो और आंसर कितना है, 180 डिग्री. सो दैट विल बी योर सप्लीमेंट्री एंगल. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री था, दो एंगल्स को प्लस करोगे तो आप 90 डिग्री आना चाहिए, और अगर दो एंगल्स को प्लस करें 180 आए तो उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं. और आपको पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसमें सारे के सारे जितने भी एंगल्स लोगे आप एक्यूट एंगल्स लोगे. अब एक्यूट एंगल्स तो याद है ना, एक्यूट एंगल्स जो 90 से और 0 के बीच में आते हैं.
ठीक है। जो 0 से लेके 90 के बीच में आते हैं उनको हम एक्यूट कहते हैं। लेकिन अगर वो 0 से 180 कह रही हूँ, सॉरी, अगर वो 90 से 180 के बीच में आते हैं सो वो हमारे कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, एक्यूट एंगल 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े, और जो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल वो 90 से बड़े हो जाते हैं और 180 से छोटे हो जाते हैं। ओके, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होगी, आपके दोनों के दोनों एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल वो दोनों एंगल जो होंगे उनमें से एक ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक एक्यूट भी हो सकता है। ठीक है, या दोनों के दोनों राइट एंगल्स भी हो सकते हैं। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री अगेन 180 होता है ना। ठीक, सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और वन थिंग रह गई हमारी यहाँ पे कि अगर एक एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दूसरे एंगल को हम एक दूसरे का क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ऐसे ही 180 डिग्री के केस में अगर 60 एंड 120 है तो हम इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर बोलेंगे। ठीक है, अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या करते हैं हम लोग, उसमें होता है कि देखो अभी अभी हमने क्या किया था, मैंने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था और उसको मैंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ऐसे एंगल्स जिनमें क्या हो, कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म। ठीक है, देखो ये जो लाइन है, ये जो रेड मार्क कर रही हूँ मैं, ये इन दोनों एंगल्स का कॉमन पार्ट है ना, राइट, इन दोनों का कॉमन पार्ट है। एक हमारे पास यहाँ पे एंगल ये बन रहा है और एक एंगल हमारे पास ये बन रहा है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, ये बीच वाली लाइन, ये लाइन इसमें कॉमन है। ठीक है, तो जब भी ये कॉमन आर्म होती है, कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है, और उसके जो ऑपोजिट होती हैं और दो जो आर्म्स होती हैं वो नॉन कॉमन होती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, जो बिल्कुल पास पास होते हैं, जैसे पड़ोसी होता है ना, बिल्कुल पास पास जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट देखो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल भी है। एग्जांपल में देखो वहाँ पे चेक करो कि इस केस में तो एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इस केस में देखो नहीं है, क्योंकि इनका वर्टेक्स ही चेंज हो गया। ठीक है, इनका वर्टेक्स चेंज हो गया, तो दैट्स वाई ये आपके एंगल्स नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीनियर पेयर आपको हमेशा याद रखना है, लीनियर पेयर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे अगर आप कोई और लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे कि मान लो ये ड्रॉ करते, तो आपके पास दो एंगल्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो दो एंगल्स हैं, आपको पता है इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, जस्ट ये भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं। एडजेसेंट एंगल ये ना पड़ोसी है ना एक दूसरे के, ये दोनों एंगल्स, बस फ़र्क क्या है, इसमें जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म दैट मीन ये जो आर्म है ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइन है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये दोनों रेस, अगर ये रेस माने तो ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट रेस है। ठीक है, तो याद रखना है लीनियर पेयर में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और अगर वहाँ पे एक और एंगल आप ड्रॉ करते हो, ऐसा एडजेसेंट पेयर बनाते हो, तो इन दोनों का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आपको भी पता है जो 180 डिग्री होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं उसको, क्योंकि सीधी लाइन ही होती है 180 डिग्री की। सो लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, दोनों को सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपके पास यहाँ पे टू टाइप की डिडक्शन आ जाती है। अब देखो हमने बात की कि स्ट्रेट लाइन जब भी आती है दैट मीन्स 180 डिग्री, तो अभी हमने सिर्फ दो एंगल्स की बात की। अगर मान लो यहाँ पे एक लाइन और होती, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल्स बन रहे हैं।
तो इन तीनों को मिला के भी हमारे पास क्या बनता है, 180 डिग्री ही बनता है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर भी हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री आता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखो स्टार्टिंग में हमने दो लाइंस बनाई थी, इनको क्रॉस किया था। आपको बोलता है, इनको बोलते हैं क्या, कौन सी लाइंस है यहाँ पे, देखो ये दो रेज होगी हमारे पास। ठीक है, इन दोनों लाइंस को जहाँ पे हम मिलाते हैं, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। बट आपको पता है इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, आमो सामने, जैसे इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं और ये हमेशा इक्वल आए। और एक चीज़ और, अगर मान लो कि कुछ ऐसा है, आपने चेक करना है कि वो स्ट्रेट है कि नहीं, है ना। स्ट्रेट चेक करोगे, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन ही आप ये कह सकते हो कि वो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट है, अदरवाइज नहीं। ओके, सो आज के लिए आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। कल हम नेक्स्ट आगे करेंगे इसके। थैंक यू बच्चे।